नमस्कार दोस्तों, आर के माहिर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं दोस्तों 8.1 जो आपका त्रिकोणमिति है। दोस्तों हम कह दें से इससे पहले कल की वीडियो में आपने सूत्र और 1 से लेकर 6 तक की प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिला है और यहाँ से 7 से लेकर आज हम पूरे चैप्टर का समाप्त करेंगे 11 तक। आप लोग वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत आपके तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले दोस्तों प्रश्न को पढ़ना काफ़ी अति आवश्यक होता है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर आपका आंसर समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि कॉट ए बराबर 7/8 तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इसका मान ज्ञात करना है, या आपको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिकोणमिति में सब में आपको समकोण त्रिभुज की रचना होगी। किसकी होगी? समकोण त्रिभुज की रचना होगी। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो कॉट का सूत्र दोस्तों क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब, तो आधार आपका कितना हो जाएगा? आधार अब बटा क्या हो जाएगा? लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार आपका हो जाता है 7 और लंब क्या हो जाता है 8। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? B/P कहते हैं। ठीक है ना, मतलब आधार बटा लंब उसको कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए ऐसे जब भी हमको लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो कर्ण बराबर आप लोग का सूत्र बताया गया है, रूट अंदर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जा रहा है ऐसे लंब कितना है आपका? 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आधार, आधार कितना है आपका? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर के चिन्ह आप लोग देना न छुड़िएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों? 64, और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ठीक है, उसी प्रकार जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 113 आएगा। 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11। तो मेरा कर्ण कितना आ गया? 113 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कर्ण ज्ञात होने के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न 1 आपको क्या कहता है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा पूरा स्पष्ट रूप से। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दिया हुआ है 1 में 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कोस थीटा इंटू दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। तो आप लोग को मालूम होगा, फार्मूला आप लोग को मालूम है, जब भी एक प्लस और एक माइनस में रहता है दोस्तों, तो कौन सा फार्मूला को लागू करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर लागू करते हैं। ठीक है, तो वहीं आपका एक साइन 1 प्लस साइन थीटा प्लस में और एक माइनस में है, तो इसको हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर हम नहीं दिए हैं और साइन का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार कॉस का भी है, एक प्लस और एक माइनस है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा से समझ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पर हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। साइन का आप लोग जानते हैं लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब आपका 8 हो गया और कर्ण हो जाता है आपका रूट अंदर वो 113। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और बटा है तो बटा कर दीजिए। 1 का 1 हो जाएगा। कोस का होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा तरह से देख लीजिए। यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, जब भी कोष्ठ के अंदर जितने भी पद होते हैं वो सारे पद पर पावर सेम रहता है, बराबर। जैसे ये 8 का स्क्वायर 2 है, तो रूट अंदर 113 पर भी स्क्वायर आपका 2 ही होगा। तो स्क्वायर हटता है तो दोस्तों रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 113 हो जाएगा। बाटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 और बाटा 113। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बाटा का घटाव कर लेते हैं। बाटा का घटाव कैसे होगा?
1 और 113 का लघुत्तम मेरा कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो यहाँ पर 113, 1 के पहाड़ा कितने मरतबे 113 मरतबे, और 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 ही आएगा। उसके बाद क्या करते हैं माइनस, तो माइनस 113 में 13 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, बचेगा 64, तो 64 कर दिए। उसी प्रकार आपका नीचे वाला भी बनेगा। यहाँ पर 113 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। 113 यहाँ पर कट गया, क्योंकि भागा जब गुना में बदलेगा तो निश्चित तौर पर पलटी होगा तो कटेगा ही। अब 113 में से 64 हम लोग घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 49 हो जाता है। कितना हो जाएगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो मेरा 64 आ जाएगा। ये आपका एक आंसर फाइनल हो गया दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है दोस्तों, यहाँ पर हम 2 नंबर बना देते हैं। 2 नंबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो कॉट का मान कितना है आपका, कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना 8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 टाइम 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसका लाना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का लाना है। अगर दोनों की मान अगर बराबर हो जाती है तो हाँ लिखाएगा, अगर दोनों का मान बराबर नहीं होती है तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 3 कॉट ए बराबर आपका दिया हुआ है, प्रश्न 4 दिया हुआ है। तो कॉट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब होता है। उसके बाद हमको फिर से कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर आप लोग को मालूम है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद लंब कितना दिया हुआ है 3, और आधार कितना है 4 है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5। तो 5 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न उतारते हैं। प्रश्न में क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में मेरा क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 का 1 हो जाएगा माइनस टेन का क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है मेरा 3, और आधार कितना हुआ 4। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पर बटा कर देंगे, 1 हो जाएगा माइनस लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में क्या हुआ आपका प्लस दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। 1 का 1 रहेगा दोस्तों, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटा में 1 साइलेंट हम लोग कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसी प्रकार 1 प्लस 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब क्या कर रहे 1 और 16 की लघुत्तम मेरा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार 16 और 1 का लघुत्तम हम निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 प्लस कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार ये भागा में है, दोनों का आधार सेम है, कट गया। तो 17 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो मेरा एलएचएस से कितना आया 7/25 आया है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग आरएचएस से जब हम बनाएंगे तो उतना ही आना चाहिए। आरएचएस मेरा कितना है, आरएचएस मेरा कितना है, चलिए देखते हैं। आरएचएस मेरा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना हो गया 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। उसी प्रकार साइन,
साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हुआ आपका 3 और कर्ण कितना है 5 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाता है, 5 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। अब इसको हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 25 होगा। 25 से कम 25, 16 का 16 हो जाएगा, माइनस 25 से कम 25, 9 का 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7, 7 बटे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, तो यहाँ पर होगा हाँ, क्योंकि एल एच एस से भी आपका 725 आया है और आर एच एस से भी 7 बटा 25 आया है, ठीक ना। और यहाँ पर 7 बटा 25 आया, तो ये दोनों मैथ क्या हुआ आपका, दोनों तरह से यह मतलब साबित कर दिया। ये जांच करने पर ये आपका राइट है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज एबीसी की हम लोग रचना कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी समकोण जो कहे यहाँ पर आपको रखना है, नहीं तो आपका हिसाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी समकोण है तो बी समकोण कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। tan a बराबर आपका क्या है, दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो tan का आप लोगों को मालूम होगा लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लंब कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, √3 है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट हटता है तो स्क्वायर भी हटता है। अगर ना तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अच्छा है, इसको स्क्वायर हटे या रूट खत्म कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग, देख लीजिए यहाँ पर कर्ण आपका 2 हो गया। अब मेरा थोड़ा प्रश्न क्या कहता है, दोनों प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है मेरा, फर्स्ट प्रश्न मेरा है साइन ए कॉस सी प्लस हो जाएगा कॉस ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेरा प्रश्न है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोण के हिसाब से लंब आधार बदलता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको त्रिभुज जानना जरूरी है। त्रिभुज क्या आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए के लिए आपका लंब यहाँ हो जाएगा, तो ए के लिए लंब तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर गुना हो जाएगा, और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए आपका लंब ये होगा, तो यहाँ पर कोस है, तो सी के लिए लंब जब ये होगा तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो लंब ये हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो इसका भी 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस उसके बाद कॉस ए के लिए लंब 1 ही होगा, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो, √3 और कर्ण क्या 2। उसी तरह के साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हुआ, √3 और बटा कर्ण 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 1, और 2 दूना क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 एकम 4, 1 का 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 कटेगा, कितना हो जाएगा, 1। आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए आप 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले 2 नंबर प्रश्न आप लोग, चलिए आ गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं, 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा।
क्या दिया हुआ है, कॉस ए, उसके बाद क्या है, कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी दिया हुआ है। यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखा जाए से कॉस के ये लम तो यहाँ हो जाएगा, तो आधार बटा क्या होता है कौन, तो आधार कितना हो जाएगा मेरा √3, और कौन तो 2 ही है, सी के लिए लम हो जाएगा ये √3, तो क्या हो जाता है आधार बटा कौन, तो आधार क्या हो जाएगा 1, और कौन कितना होगा 2, ठीक है। चलिए -1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के माइनस हो जाएगा, फिर साइन साइन ए के लिए लंब हो जाएगा तो 1/2 होगा। उसी तरह साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब बटा कौन क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, 2 दूना मेरा 4 हो जाएगा, माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो बाटा पर जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं बाटा पर का, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा √3 में से √3 गया 0 होगा, 0/4 हो जाएगा, ठीक है। 0/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थियों को अक्सर इसमें काफ़ी परेशानियों का कारण झेलना पड़ा है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे हम लोग पढ़ ले, ऐसे हम देख ले, समझ ले, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वो सारी दिक्कत खत्म करने के लिए हम आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना है, त्रिभुज कर देते हैं रचना हम लोग। चलिए त्रिभुज की रचना एक हो गई, जिसमें क्या देना है, पी क्यू आर देना है, पी क्यू और आर देना है। तो यहाँ पर क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ पर समकोण हो गया, और प्रश्न में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। क्या है, पी आर, यहाँ पर पी आर होगा दोस्तों, पी आर अब प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, बराबर कितना है 25 है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा तरीका से इसको समझा रहे हैं हम, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझिए। आप लोग जानते हैं, जब भी बराबर के बाद जब कोई साइन जाता है तो क्या होता है, अपने चिन्ह को छोड़ देता है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25, और ये प्लस जो है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या दे रहा है, पी क्यू, पी क्यू आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पी आर, पी आर मेरा क्या है कर्ण है, तो पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और पी क्यू, पी क्यू आपका दिया हुआ है 5, तो आपको ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो यहाँ पर लंब निकालना है, लंब क्या है आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर, अब माइनस आधार, आधार क्या है क्यू पी है, चाहे पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्यू आर का क्यू आर रहेगा ही, उसके बाद पी आर, पी आर आपका कितना दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर लिखेगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, अब पी क्यू, पी क्यू आपका क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर रहेगा, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए जब भी कहेगा वहां पर 25 लिखाएगा, और बी जब भी कहेगा वहां पर क्या लिखाएगा क्यू आर लिखाएगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, ए कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 कहाँ से है सूत्र से, और ए 2a, ए कितना है 25 तो 25 कर देंगे, और बी कितना है क्यू आर, तो क्यू आर कर देंगे, ठीक है। तो प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ऐसे क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देते हैं 25 का स्क्वायर, आप लोग को क्या मालूम है 625 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर 50 क्यू आर माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पर क्यू आर जो है 50 क्यू आर जो है माइनस है, तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 625 में से हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंप्लीज का आप लोग चिन्ह दीजिएगा ऐसे करके, या चाहे दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह से स्कोरिंग में नंबर कट सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर और क्या है 50 गुना में है, तो यहाँ पर भाग लग जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर बराबर 12, तो क्यू आर का मान हो गया 12। अब हम लोग एंगल में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू आर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, यहाँ पर जब भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखना है, क्यू आर का मान रखने पर, ठीक है। तो मेरा समीकरण क्या है आप लोग को मालूम है, समीकरण आप लोग फिर से देख लीजिए, यहाँ पर पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर यही समीकरण हमको उतारना, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पी आर बराबर लिखेंगे 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पी आर बराबर 25 क्या है 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पी आर निकल गया 13, तो पी आर क्या है आपका 13 है, तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 13 हो जाता है, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, साइन पी माइनस, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 है, देख लीजिए एंगल में, कर्ण कितना है 13 है, कॉस कॉस पी का, कॉस का कितना आधार बटा कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13, टेन का लंब बटा आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5। तो इस तरह के आपका 10th नंबर 10 नंबर का हिसाब आपका सॉल्व हुआ। तो वीडियो पर बने रहें, क्वेश्चन नंबर 11 अब सिर्फ बाकी रह गया है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है, तो निम्नलिखित में कथन सत्य या असत्य का कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान जो है 1 से कम नहीं होता है, हमेशा tan a का मान जो है 1 से सदैव ज्यादा रहता है, तो ये आपका जो कथन क्या है गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर में क्या कर रहा है, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो सबसे पहले इसका सूत्र जानेंगे, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता ही है, तो इसलिए 12 भी आपका बड़ा है, तो ये आपका राइट होगा। चलिए कॉस ए को ए का कॉस टेन किसका जो है होता है, तो कॉट का होता है, तो कॉस का कॉस टेन नहीं होता है, इसीलिए ये आपका रॉन्ग है, ये आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कहता है, कॉट ए का गुणनफल है, तो कॉट का गुणनफल नहीं है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा 8/4 का सूत्र अगर जानते हैं तो कॉट tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, इसीलिए ये भी आपका क्या है असत्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटा क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है, तो आप लोग को जानते हैं ऐसे कर्ण हमेशा लंबा होता है बड़ा होता है और लंब छोटा होता है, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा छोटा दे दिया है, लंब क्या दिया है बड़ा दिया है, इसीलिए ये भी आपका क्या है कथन गलती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और जो भी कमियां आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रहे हैं उस कमियों को आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि वो कमियां हम आपको दूर कर सके, जहां तक हो सके हम आपको प्रयास किए हैं पूरा समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।